हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा भी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम हफ्ते में एक वीडियो ऐसी लेकर आते हैं जिसमें हमसे जो लोग सवाल पूछते हैं, उसमें से हम कुछ ऐसे सवाल चूज़ करते हैं जो थोड़े यूनिक होते हैं और उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो पिछले 10 दिन की या पिछले 7 दिन की जो भी कमेंट में से कुछ कमेंट हमें दिखती हैं, तो उन्हीं कमेंटों में से मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में उनके जवाब देने वाला हूँ। अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और प्रैक्टिकल साइट की नॉलेज आपको मिलती है। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारे घर की जो छत की हाइट होती है वो हमें कितनी रखनी चाहिए। देखो, छत की हाइट जो रहती है वो मिनिमम हमारी 3 मीटर रहती है, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 10 फीट के आसपास। बट एक अगर मैं आपको एवरेज हाइट बोलूँ तो आप 12 फीट तक जा सकते हैं। 12-13 फीट तक आप नॉर्मली हाइट को रख सकते हैं अगर आपके कोई ग्राउंड फ्लोर की हाइट है। ठीक है, यानी मिनिमम 3 मीटर रहता है। दूसरा सवाल मेरे से पूछा है कि जब हम अपने घर की छत में कोई प्रीमियम ब्रांड का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस है, अंबुजा कवच है या एसीसी गोल्ड है, तो हमें इस तरह के सीमेंट को इस्तेमाल करते समय क्या केमिकल मिलाने की ज़रूरत है या नहीं। देखो, आपको वैसे है ना, केमिकल मिलाने की ज़रूरत इतनी है नहीं। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, मिला के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के सीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, चाहे वो अंबुजा कवच है, एसीसी गोल्ड है या वेदर प्लस। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगी, कुछ ही दिन पहले मैं वीडियो डाली है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के सीमेंट में, तो पहले आपको वो चीज़ जानना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट सवाल की बात करता हूँ, वो मेरे से पूछा है कि सर, हमारा ठेकेदार है वो जो हमारे स्लैब में फ्लोर बीम होता है उसका रेट अलग से ले रहा है, तो क्या अलग से दिया जाता है या नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका कोई भी घर में जब आपकी शटरिंग की जाती है, तो शटरिंग में जो आपकी छत का एरिया होता है वो तो नापा जाता है, लेकिन जो आपकी छत में बीम होते हैं, बीम की जो साइड होती है या फिर बॉटम भी कह सकते हैं, जहाँ पे बॉटम होती है या फिर साइड होती है, इस तरह की मेजरमेंट की जाती है। बस हाँ, बीम के बॉटम को छोड़ के साइड आपको ली जाती है। तो अगर आपका कोई ठेकेदार सिर्फ शटरिंग में ये चीज़ मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आपकी छत कास्टिंग होने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेसन कॉन्ट्रैक्टर, वो भी छत की बीम के मेजरमेंट अलग से मांग रहा है जो ढलाई होने के बाद, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो इसके ऊपर मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने इसके ऊपर एक बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल देके वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकल साइट पर दिखाया है, तो जाके उसको भी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ डालते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है आगे हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, तो जो मुझसे पूछा गया है कि जब हम अपने छत बनाते हैं तो छत में जो सरिया बिछाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसके नीचे हमें जो कवर ब्लॉक लगाया जाता है वो हमें कितने एमएम का लगाना चाहिए। वैसे तो मैंने देखो अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने जो भी घर की हमारी पीसीसी हो गया या फिर आपके डीपीसी हो गया, लिंटल बीम हो गया या कवर ब्लॉक हो गए, अलग अलग जगह हमें कुछ अलग अलग मोटाई रखनी होती है, तो वो कितनी मोटाई होती है, कहाँ कैसे देना होता है, वो सब मैंने बताया। बट यहाँ पे अगर आपने कवर ब्लॉक के बारे में पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ, 20 से 25 एमएम का कवर ब्लॉक आप अपने घर की छत में दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सरिये के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कवर ब्लॉक आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कवर ब्लॉक ना देकर सिर्फ हाथ से ही सरिये को उठाते हैं, ये मैंने बहुत सी प्रैक्टिकल देखा है साइडों पे। बट ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सरिया तो भले ही उठ जाएगा, लेकिन कहीं से ज़्यादा सरिया उठेगा, कहीं से कम उठेगा, जिसके कारण आगे चल के सरिये के कारण आपकी छत में क्रैक या दरारें डेवलप हो सकती हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट सवाल के बारे में बताने वाला हूँ वो ये है कि सर, हमारे घर में जो बॉल होती है यानी कि दीवार होती है, अगर हम उस पर कोई बीम को टेकते हैं या छत को टेकते हैं, तो उससे पहले क्या हमें दीवार पर कोई किसी पीसीसी करनी चाहिए या मसाले से कोई एक लेयर चढ़ानी चाहिए। कुछ इस तरीके से सवाल है, मैं कमेंट शो कर ही रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे उनका सवाल ये है, ताकि हमारा जो भी कंक्रीट डलेगी वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी जो दीवार होगी कंक्रीट के अंदर का। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो, आपको इतनी चिंतित होने वाली बात है नहीं। आप इतना कर सकते हैं कि जो भी आपकी छत में मतलब दीवारें बनी हुई हैं, आपने बीम की शटरिंग आपने कर दी, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि बीम की साइड वगैरह सब लगा दी गई है, तो आप इतना कर सकते हैं कि उसमें कोई आपको ऐसा पीसीसी वगैरह करने की या फिर सीमेंट की कोई लेयर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर सकते हैं, छत डलने से पहले आप कुछ समय इसमें पानी की तराई कर सकते हैं, पाइप लेके दीवार को अच्छे से गीला कर सकते हैं ताकि थोड़ी गीली हो जाए, और जब आप अपनी छत की ढलाई करेंगे
करेंगे या फिर आप कास्टिंग करेंगे बीम की, तो जो कंक्रीट आपका जाएगा वो दीवार उतना पानी उसके अंदर का नहीं पिएगी, और पकड़ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती हैं आपके घर की मजबूती को लेकर। वैसे इतना इसमें चिंतित होने वाली बात नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो वो ये पूछा है मुझसे कि जो हमारी दीवार होती है कंप्लीट होने के बाद क्या उसमें चौखट लगा सकते हैं क्या। यानी कि देखो, अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपकी दीवार कंप्लीट हो गई है और आपको याद नहीं रहा, या कोई पुरानी दीवार है उसमें डोर फ्रेम देना चाहते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो चौखट आप दीवार बनाते समय हाथों हाथ लगाते हैं उसकी मजबूती और कंपेयर करें आप उस चौखट से, चाहे वो विंडो है या डोर है, जो दीवार कंप्लीट होने के बाद आप लगाते हैं, तो उतनी मजबूती में और दोनों में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप हाथों हाथ किसी दीवार की उसमें जॉइंट कर रहे हो या फिक्स कर रहे हो विंडो को या दरवाजे की चौखट को, क्योंकि उसके होल फास उसमें काफ़ी अच्छे से फंस जाते हैं। और एक होता है कि आप उसमें बाद में लगा रहे हो तो उतने अच्छे से वो पकड़ नहीं पाएगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप ये चीज़ें हैं जो है आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि कब आपको डोर फ्रेम अवेलेबल करानी है और कब आपको विंडो करानी है। तो मैं यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये डोर हो गया, विंडो हो गया, ये आपको घर की जो भी दीवारें हैं, जो भी आपका धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी के साथ साथ अगर आप इन सभी को हाथों हाथ लगाते हुए चलोगे तो वो काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए भी और घर की दीवार में जो भी आपकी चौखट है उसके लिए। क्योंकि अब हो सकता है कि चौखट आपकी कितने साइज की है, दरवाज़ा कितने साइज की है, दरवाजे दीवार आपकी 4 इंची की है, 9 इंची की है, और जब आप उतना हिस्सा तोड़ते हो तो दीवार में भी काफ़ी तोड़फोड़ हो जाती है और कहीं ना कहीं दीवार हिल भी जाती है पूरी, अगर 4 इंची की है तो। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो ये है कि जहाँ पर हम फॉल सीलिंग करानी है वहाँ पर हमें केवल फैन बॉक्स का पॉइंट देना चाहिए छत में, या लाइट भी लगानी चाहिए। तो देखो, अगर आप फॉल सीलिंग दे रहे हो अपने किसी रूम में, हॉल में, या फिर आपका कुछ और भी हो सकता है एरिया, तो आपको कोई लाइट वगैरह छत में देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंसील लाइट आप बहुत सारी लगाते हो, बट फिर भी बहुत से लोग लगाते हैं फॉल सीलिंग देने के बाद भी। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ फैन बॉक्स का पॉइंट दे देना चाहिए होता है, बस इतना। और बाकी तो आपकी फॉल सीलिंग में कटिंग की जाती है लाइट की। बट यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी कंडक्टिंग लाइट देते हैं, पाइप बिछाते हैं छतों में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मेरे पे बहुत सारी कंप्लेंट आई है इस चीज़ को लेकर कि पाइप ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद में पता चल रहा है कि दरारें आ गई हैं, पाइप के सहारे क्रैक चलती है, नमी सी दिखाई देती है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कम से कम पाइप का इस्तेमाल करें, और फॉल सीलिंग में सिर्फ फैन बॉक्स का पॉइंट देके भी आप काम चला सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं जो मेरे से पूछा गया है, वो ये है कि अगर मेरे घर में सारी दीवारें 4 इंची की हैं तो क्या मुझे लटक बीम देना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल देना चाहिए आपको लटक बीम। अगर हम 4 इंची की दीवार की बात करें, 9 इंची की दीवार की बात करें, आपके घर में किसी भी तरह की दीवारें हैं, चाहे वो 9 इंची की ही दीवार है, तो आपको बीम देने की ज़रूरत होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह मुझसे पूछ रहे हो। आपका सवाल जिस तरीके से था, मैंने इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको जवाब दे दिया। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको घर में कोई, मतलब आपके पास घर बना रहे हो, ये जवाब मेरे लिए सबके लिए है मेरी तरफ से, कि अगर आप अपना घर बना रहे हो बट आपके पास कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं है, जैसे छत की सरिया कैसे बांधें, बीम हम कहाँ दें, बीम का साइज हम क्या रखें, और वो सब चीज़ें आपको नहीं पता, तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगी मुझे थोड़ी देके मैं आपको उसकी सारी जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये सारी कमेंट की जो जवाब थे वो मैंने आपको दे दिए। एक कमेंट ये भी थी कि सर पुणे में सर्विस आपकी मिलती है या नहीं, कुछ इस तरीके से थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हमारी जो सर्विस रहती है वो बहुत ही जगह, बहुत मतलब मोस्टली सभी जगह रहती है। वर्चुअली हम सभी जगह उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको ऐसा कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, घर बना रहे हो आप, वहाँ पे थोड़ी गाइडेंस चाहिए आपको हमसे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ज़रूर करना। वहाँ पे मैं आपको उसके जवाब दे दूँगा क्या कैसे करना है आपको, और काफ़ी हेल्प मैं आपको करूँगा ताकि आप अपने घर को बहुत अच्छे से बना सकें। तो ये सभी वीडियो में मैंने ये सभी जवाब जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए थे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। एक घर को बनाते समय बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं लोगों के माइंड में, और इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस आप चाहते हैं कि हम इस तरह डालते रहें, और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आपने वीडियो को देख के तो आइडिया लगी गया होगा कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियोज ही होती है जितनी भी हम इस पर डालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।